नमस्कार। ज्योतिष के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा कि प्लैनेट के फेवरेबल भाव कौन कौन से हैं और हमने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु के फेवरेबल भावों के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने ये भी देखा कि कौन से ऐसे भाव हैं जिसमें ये ग्रह असहज रहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं और हम शुक्र, शनि और राहु केतु के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से भाव इनको सहज लगता है, किस किस भाव में इनको कठिनाई महसूस होती है, किस भाव में ये उत्तम फल देने के लिए प्रसन्न होते हैं और प्रयास करते हैं, और किन भावों में इनको अच्छे फल देने में थोड़ी कठिनाई होती है। ये आइए हम जानते हैं शुक्र के बारे में। तो शुक्र चौथे, पांचवें और सातवें भाव में प्रबल होते हैं कि वीनस रिप्रेजेंट्स प्लेजर एंड हार्मनी। तो चौथा घर जो है गृह सुख का है, ईज एंड कंफर्ट का है। तो वहाँ अगर शुक्र हो तो वो ये भाव उसे अच्छा लगता है और यहाँ ये उत्तम फल देता है। पांचवा भाव प्रेम का है। पांचवें भाव में भी शुक्र अच्छा फल देता है, यहाँ ये मजबूत अपने को महसूस करता है। सेवंथ भाव विवाह का है और शुक्र विवाह का कारक है, तो वहाँ ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है। तो चौथे, पांचवें और सातवें भाव में शुक्र उत्तम फल देता है और वहाँ ये मजबूत होता है। ये भाव इनके लिए सहज भाव है। अब हम देखते हैं कि शुक्र के कमजोर भाव कौन से हैं। तो छठा भाव और आठवां भाव ये शुक्र के लिए कमजोर भाव है। अर्थात अगर शुक्र छठे भाव में बैठे तो रिश्तों में तनाव लाता है, स्ट्रेंड रिलेशनशिप लाता है। आठवें भाव में बैठे तो भावनात्मक उलझन, इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। तो इन भावों में शुक्र सहज नहीं होता है, ये कमजोर भाव है। रीजन क्या है कि शुक्र आनंद चाहता है, संघर्ष नहीं। इसे छठे और आठवें भाव में संघर्ष करना पड़ता है, जो शुक्र को पसंद नहीं है। इसलिए शुक्र इन भावों में अर्थात छठे और आठवें में उत्तम फल नहीं दे पाता है। अब हम आगे जानते हैं शनि के बारे में। शनि ग्रह छठे, 10वें और 11वें भाव में प्रबल माने जाते हैं। इसको अब ये अपने आप को वहाँ सहज महसूस करते हैं। क्यों? कि यहाँ विक्ट्री फॉर हार्ड वर्क देते हैं, मेहनत से विजय प्राप्त करवाते हैं। तो सैटर्न जो है वो स्वामी है सर्विट्यूड का, मेहनत का। तो छठा भाव मेहनत और परिश्रम और नौकरी का है। तो यहाँ अगर शनि बैठता है तो व्यक्ति को मेहनत से उत्तम सफलता प्रदान करता है। दसवां भाव जो है, अगर शुक्र 10वें भाव में बैठे तो स्टेबल करियर देता है, एक अस्थायी करियर उसको मिलता है। और 11वां भाव जो है, ये अगर शनि 11वें भाव में बैठे तो वो लॉन्ग टर्म गेन देता है। तो यहाँ इन तीनों भावों में शनि सहज महसूस करते हैं, छठा, 10वां और 11वां भाव में। शनि के लिए अनफेवरेबल भाव जो है वो पहला और चौथा है, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट भावा और फोर्थ भावा। इसमें शनि सहज नहीं होते हैं और यहाँ ये अपने को कमजोर महसूस करते हैं। क्यों? कि अगर फर्स्ट भाव में शनि हो तो आत्मविश्वास देर से आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्स लेट टू द इंडिविजुअल।
और अगर चौथे भाव में हो तो मन का भारीपन होता है, इमोशनल हैवीनेस, ही ऑलवेज फील्स। सैटर्न क्या चाहता है? सैटर्न यानी शनि न्याय करता है, कर्म का फल देता है, लेकिन समय लेकर। शनि जल्दीबाजी नहीं करता। सैटर्न गिव्स जस्टिस बट थ्रू कर्मा ओवर टाइम। अब हम बात करते हैं कि राहु के लिए कौन कौन से ऐसे भाव हैं जिसमें राहु अपने को सहज महसूस करता है। तो राहु के लिए तीसरा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव ऐसा है जहां राहु प्रबल होता है। फेवरेबल भावा फॉर राहु आर 3rd which gives bold success, 10th which gives sudden rise और 11th जो बिग गेन देता है। यानी तीसरे भाव में राहु साहसिक सफलता देता है, 10वें भाव में राहु आकस्मिक उत्थान देता है और 11वें भाव में राहु बहुत बड़ा लाभ देता है, भारी लाभ देता है। अब राहु के लिए कमजोर भाव क्या है? तो राहु के कमजोर भाव 5वां और 9वां भाव है। 5वें भाव में जब राहु होता है तो निर्णय में भ्रम देता है, यानी कंफ्यूजन इन डिसीजन मेकिंग। राहु जब 9वें भाव में होता है, 9वें भाव में, तो ये भ्रमित विश्वास देता है, यानी कंफ्यूज्ड बिलीफ। उसका धर्म के प्रति आस्था डगमग करती रहती है, यानी वो किसी एक चीज में अपनी आस्था को बुलंद नहीं कर पाता है। तो ये राहु के ये कमजोर भाव है। राहु क्या चाहता है? राहु सीमा तोड़ना चाहता है, वो समाज के बंदिशों में नहीं रहना चाहता, वो कुछ उससे आगे बढ़कर सीमा तोड़ के कुछ नया करना चाहता है। और इस दृष्टिकोण से जो घर उसे ये आज़ादी देता है, वहाँ राहु प्रबल होता है। अब हम जानते हैं केतु के बारे में। केतु 8वें, 9वें और 12वें भाव में प्रबल माने जाते हैं। केतु 8वें, 9वें और 12वें भाव में प्रबल है। केतु फेवरेबल भावा फॉर केतु। केतु रिप्रेजेंट्स डिटैचमेंट एंड स्पिरिचुअल इंसाइट। केतु के मजबूत भाव हैं 8वां घर, 9वां घर और 12वां घर। 8वां घर में जब केतु बैठता है तो ये ऑकल्ट मास्टरी यानी गुप्त विद्या में महारत देता है। 9वें घर में बैठता है तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस देता है, आध्यात्मिक बनाता है, आध्यात्मिक रुझान पैदा करता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। और 12वां भाव में अगर बैठता है तो केतु साल्वेशन मोड में होता है, यानी मोक्ष की प्रवृत्ति पैदा करता है। मोक्ष के लिए व्यक्ति प्रयास करता है और मोक्ष पाने में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब केतु के कमज़ोर भाव कौन से हैं? केतु के कमज़ोर भाव हैं 2रा भाव और 7वां भाव। जब केतु 2रे भाव में बैठता है तो ये परिवार और धन से अलगाव पैदा करता है, डिटैचमेंट फ्रॉम फैमिली एंड वेल्थ। और जब 7वें भाव में बैठता है तो रिश्तों से अलगाव पैदा करता है, डिटैचमेंट फ्रॉम रिलेशनशिप। केतु चाहता क्या है? केतु भीतर की यात्रा कराता है। केतु लीड्स इनर जर्नीज। अब इन सभी ग्रहों का अगर एक संक्षेप में एट ए ग्लांस हम देखना चाहें तो स्ट्रॉन्ग भावास प्लैनेट्स के कौन कौन से हैं। तो पहले भाव में सूर्य और जुपिटर, सन एंड जुपिटर फर्स्ट हाउस में स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकंड हाउस में मरकरी यानी बुध बलशाली होता है। तीसरे घर में मंगल, बुध और राहु यानी मार्स, मरकरी एंड राहु, दे आर स्ट्रॉन्ग इन 3rd हाउस। मून एंड वीनस इन 4th हाउस, चंद्रमा और शुक्र 4थे घर में। जुपिटर, मून एंड वीनस इन 5th हाउस, गुरु, चंद्रमा और
शुक्र 5वें घर में बलशाली होते हैं। मंगल, शनि और बुध 6ठे घर में बलशाली होते हैं। मार्स, मरकरी एंड सैटर्न आर स्ट्रॉन्ग इन 6th हाउस। 7th हाउस में वीनस यानी शुक्र स्ट्रॉन्ग होता है। 8th हाउस में केतु स्ट्रॉन्ग होता है। 9वें घर में सूर्य, गुरु, चंद्रमा और केतु स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। 10वें घर में सूर्य, मंगल, शनि और राहु स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। 11वें घर में जुपिटर, शनि और राहु स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। और 12वें घर में केतु प्रबल माना जाता है। अब हम जाने एट ए ग्लांस कि ग्रहों के कौन से भाव हैं जिसमें वो कमज़ोर होते हैं। तो प्रथम भाव में सैटर्न कमज़ोर होता है, दूसरे भाव में केतु, तीसरे भाव में गुरु, चौथे भाव में मंगल और शनि, 5वें भाव में राहु, 6ठे भाव में चंद्रमा, गुरु और शुक्र कमज़ोर माने जाते हैं। 7वें भाव में सूर्य, मंगल और केतु कमज़ोर माने जाते हैं। 8वें भाव में चंद्रमा, बुध और शुक्र कमज़ोर माने जाते हैं। 9वें भाव में राहु कमज़ोर माना जाता है। 10वें और 11वें भाव में कोई ग्रह कमज़ोर नहीं माना जाता है। और 12वें भाव में सूर्य और चंद्रमा कमज़ोर माने जाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली में देखें कि आपके ग्रह इनमें से किन भाव में बैठे हैं, क्या वो मजबूत भाव में बैठे हैं या कमज़ोर भाव में बैठे हैं। तो आपको पता लगेगा कि अगर कोई ग्रह फल नहीं दे रहा है तो उसका कारण क्या है। धन्यवाद।